गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल में जिसका नाम है विकीज क्लासरूम। और आज हम करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि बेस्ड है आपके ज्योमेट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें ट्रायंगल, रेक्टेंगल ये सारे पॉइंट्स आने वाले हैं। तो चलिए, ज़्यादा वीडियो लंबा हमको नहीं वैसे भी करना है और साथ ही शॉर्ट एंड स्वीट वर्क करना है। तो जैसा कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे कंसेप्ट, सारे मेथड जान ही चुके हैं, तो सीधा हम आते हैं क्वेश्चन में। तो कॉपी पेन लेके रेडी हो जाइए और फटाफट हम शुरू करते हैं आर डी शर्मा से आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड, जिसमें एक मेथड या थ्योरम जो भी बोला जाए वो आता है आपका पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि उसमें 3 साइड होती है, जो कि लॉन्गेस्ट साइड होती है आपकी हाइपोटेनियस, जो स्लैंट होती है उसका स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसी कंसेप्ट पे वो क्वेश्चन बनने वाला है, राइट। तो ध्यान रखिएगा, मैं साइड में भी मेंशन कर दूंगा। मैं क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ। तो आपकी जो भी नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो कि ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन से रिलेटेड है, उसके एग्जाम्पल से मैं शुरू कर रहा हूँ, राइट। तो क्वेश्चन आप देख लीजिए, मैं क्वेश्चन यहाँ से रीड कर रहा हूँ ध्यान से, और कॉपी पेन लेके रेडी हो जाइए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 6 मीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। ओके, तो वर्ड प्रॉब्लम का कंसेप्ट आपको पता है, जो कि मैंने आपको बता रखा है। रीड इट, सॉल्व इट। तो ध्यान रखिएगा। तो एक छोटा सा ट्राइंगल हम बना लेते हैं। तो आपको पता है ये है हाइपोटेनियस, ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि हाइपोटेनियस जो है वो आपका 6 मीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो आपको ये पता है कि ये या ये इन दोनों में से कौन सी शॉर्टेस्ट है, ऐसा मैं बताना चाह रहा हूँ। हो सकता है आपको किसी और ने समझाया हो, लेकिन लॉन्गेस्ट साइड ये होती है। इन दोनों में आपको आइडिया नहीं है तो आप किसी एक को आप ले सकते हैं। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहली लाइन मैंने आपको बता दिया है कि जो हाईएस्ट साइड है, लॉन्गेस्ट साइड जो है हाइपोटेनियस, वो 6 मीटर ज़्यादा है और 2 टाइम्स है शॉर्टेस्ट साइड के, राइट। तो हमें कंपैरिजन किससे बोल रहे हैं, शॉर्टेस्ट साइड से। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं भाई। सॉल्व लेट शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट साइड इज इक्वल टू एक्स मीटर। इसमें क्या दिया हुआ है आपका, मीटर, फाइन। तो ये है आगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाइपोटेनियस, तो सिंपल आप मेंशन कर दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाइपोटेनियस शॉर्ट में भाई। तो 6 मीटर मोर देन शॉर्टेस्ट साइड से जो भैया है 6 मीटर मोर देन ट्वाइस दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो जैसा क्वेश्चन लिखा था मैंने वैसा ही क्वेश्चन उसको कंप्लीट कर दिया। बुक में आपके दिया होगा 2x + 6। आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है इफ़ द थर्ड साइड इज़ 2 मीटर। तो भैया दो साइड का कंपैरिजन उसने कर लिया। आप हाइपोटेनस को बेस मान लीजिए, जो भी मानना है, राइट। तो बचा क्या, परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर को अगर आप शॉर्टेस्ट मानते हो तो बेस, ये बाय डिफॉल्ट है। तो थर्ड साइड इक्वल टू क्या बोल रहा है, 2 मीटर लेस देन दी हाइपोटेनियस। 2 मीटर कम है भैया हाइपोटेनियस से। चलिए 6 + 2x - 2। तो सिंपली आपको पता है ये क्या है भैया, 6 में से 2 गया तो 4 + 2x मीटर। तो भाई साहब आपके पास थर्ड साइड, तो मैं इसको मान लेता हूँ ये है परपेंडिकुलर और ये है आपका बेस। सिंपली आप बाद में भी करेक्शन कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। लास्ट में बोल रहा है फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो सारी साइड आपको फाइंड करना है। तो रख देते हैं किताब साइड में। क्वेश्चन हम फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं और फिर बनाना शुरू करते हैं। हाँ जी, तो क्वेश्चन एक बार फिर से छोटा सा रिवाइज। क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया आपका जो हाइपोटेनियस है वो शॉर्टेस्ट साइड, तो मैंने फिलहाल यहाँ पे मान लिया बेस। तो बेस जो है वो हमारा कितना है, x। उससे 6
प्लस 2 टाइम्स ज़्यादा है आपके स्मॉलेस्ट साइज से, तो ये हो गया भैया सामने। अगेन बोल रहा है आप तीसरी साइड, दो साइड का तो कंपैरिजन हो गया, तो थर्ड साइड जो है वो हाइपोटेनियस जितना भी है, तो हमारे पास फिलहाल क्या है 6 + 2x, उससे 2 मीटर कम है, तो भाई 6 + 2, बाकी सारी चीज़ें हो गई। अब आपको पता है क्वेश्चन के स्टार्टिंग में मैंने कहा था पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम नाउ फ्रॉम दी पाइथागोरस थ्योरम, शॉर्ट एंड स्वीट, बाकी सब चीज़ें आप लिख लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सारी साइड आपके सामने, तो हाइपोटेनस क्या है 6 + 2x का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर सामने है 4 + 2x का होल स्क्वायर प्लस बेस, तो भैया वैसी खाली पीली है, तो ये हो गया आपका स्क्वायर। तो आपको पता है भैया स्क्वायर स्क्वायर में सारी चीज़ें, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आना है। वैसे भी हमेशा बोलता हूँ जब आप क्वेश्चन बना रहे हैं स्पेशली एग्ज़ाम हॉल में बैठ के, तो वहाँ पे आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि भैया किस मेथड से बनने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन आपको खुद ब खुद चलते 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 उस रास्ते पे वो पहुँचा देगा। आपका काम है चलते रहना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बनाते रहिए। तो a + b का होल स्क्वायर साइड में मेंशन कर देंगे अपन, ये हो गया a और ये हो गया b, तो a² मतलब 36, 2 × 2 = 4, साथ में x का स्क्वायर 2ab, तो 6 × 2 = 12 और 12 × 2 = 24, ये हो गया साथ में a² b² प्लस 2ab। आगे बढ़ते हैं, 4 × 4 = 16, 2 × 2 = 4, x² 2ab, तो 2 × 2 = 4 = 8, 8 × 2 = 16 प्लस 16x, साथ में ये आ गया भाई साहब आपका स्क्वायर आखिरी वाला। क्लियर है। चलिए इधर मेंशन भी कर देते हैं अपन, देयरफॉर करके a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब कहाँ कहाँ किसको किसको कौन सा बड़ा पावर है भैया, ये दोनों तो साथ में ही है। चलिए तो ध्यान से देखिए, कभी कभी डायरेक्ट मतलब स्मार्ट वर्किंग भी किया कि ये सबको इधर उधर ट्रांसफ़र करके ही प्लस माइनस करना है, ऐसा ज़रूरी नहीं होना चाहिए। तो 4x² और ये भी 4x², तो ये हो गया साहब कैंसल, ठीक है। और क्या बचा आपका 24x और इधर है आपका 16x और आपका x² अकेला बचा है। अब एक काम करते हैं उधर शिफ्ट करते हैं, तो x² कौन सा वाला x² भी है, वो वाला, प्लस 16x, 24 उधर ट्रांसफ़र कीजिए माइनस 24x, यहाँ पे आपके 16 ऑलरेडी, तो ये 36 उधर गया, तो ये हो गया 36 = 0। देख लीजिए कौन कोई वैल्यू बची क्या भैया, ये कैंसल, x² 16x अपनी जगह 24 उधर शिफ्ट हुआ, तो ये 16 यहाँ है, 36 ट्रांसफर। चलिए कोई इशू नहीं है, आगे बढ़ते हैं। x² 16 में से 24 गया भैया, इधर से 4 और इधर से 4, तो ये हो गया आपका 8x। यहाँ से भैया 36, तो पहले माइनस लगा लिए, 6 गया, 3 में से 1 गया, तो आपका आ गया 20 = 0। तो कुल मिला के आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। और हमेशा की तरह बोलता हूँ भैया, जो मेथड पसंद हो, आपका जो फेवरेट हो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फॉर्मूले से बनाना वो, या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, आराम से बनाइए। माइंड में जो पहला क्लिक करे उसको कर डालिए। तो यहाँ पे आपको लास्ट में लाना है 20 और बीच में लाना है 8, तो सीधी सी बात है। तो सामने आप डिसाइड कर लीजिए भैया 4 5 तो वो सब तो नहीं होने वाला। यहाँ पे 20 तो 10 2 तो 10 में से 2 आप उसको सेटलमेंट कर भी सकते हो, और माइनस में भी आंसर है। चलिए इधर आ जाते हैं अपन क्वेश्चन में। तो फटाफट x² माइनस में लाना है, तो 10x प्लस 2x माइनस 20, कोई प्रॉब्लम भाई, = 0। इधर तो रहना ही रहना है भाई। चलिए कॉमन निकाल देते हैं, x माइनस 10
ब्रैकेट कॉपी, ये हो गया +2 = 0, फिर ब्रैकेट अगेन कॉमन, तो आपका ये आ गया x+2। तो एक ये ब्रैकेट एक ही ब्रैकेट, आपको पॉजिटिव वाली वैल्यू हमेशा चूज़ करने के लिए बोलता हूँ। तो x कंपेयर हो गया 0 से और ये कंपेयर हो गया इस 0 से, तो आंसर आ गया आपका 10 और आ गया -2। तो शॉर्टेस्ट साइड आपकी क्या मिल गई, आप पॉजिटिव ले लीजिएगा, तो आ गया आपका बेस आ गया आपका 10, तो ये हो गया 10, ठीक है। फिर आपका हाइपोटेनियस, तो 6 + 2x, तो 10 2 = 20 +6, तो ये हो गया 26, ठीक है भैया। परपेंडिकुलर आपका हो गया अगेन 10 2 = 20 +4, तो ये हो गया 24। आप सारी चीज़ों का स्क्वायर करके पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको चेकआउट कर सकते हैं। वैसे सिंपली है, अगर आप कंपेयर करना चाहें तो, कि भाई हाइपोटेनस जितना भी है, तो हाइपोटेनस जितना भी है उससे जो थर्ड साइड है मीन्स ये, वो 2 कम है। आपका क्वेश्चन यहीं से क्रॉस चेक हो सकता है। तो आराम से, ये पहला क्वेश्चन है, सिंपल है। पाइथागोरस थ्योरम का कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, कोई बहुत भारी चीज़ नहीं बताया है, और क्वेश्चन आपका खुद ब खुद बन जाएगा। उस चीज़ के लिए बेफिक्र रहिए, रिलैक्स होके आप सिर्फ अपना काम कीजिए। दैट मीन्स क्या करना है, आपको प्रॉपर तरीके से समझना है, प्रॉपर तरीके से बनाना है और कैलकुलेशन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जस्ट उसके बाद वाला ये एग्जांपल है। थोड़ा सा आप बोल सकते हैं आगे पीछे उसने कुछ चीज़ें चेंज की हैं। क्या है, पढ़ते हैं क्वेश्चन। बोल रहा है द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 3√5 फुल स्टॉप। ओके, तो मैं क्वेश्चन तुरंत शुरू कर रहा हूँ, रीड इट, क्योंकि फुल स्टॉप आ गया है तो क्वेश्चन की कहानी शुरू कर देते हैं। सॉल्व गिवन हाइपोटेनियस कितना दिया है, 3√5 क्या भाई, सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया आपका गिवन में। अब आगे बढ़ते हैं। फुल स्टॉप के बाद बोल रहा है इफ़ द स्मॉलेस्ट साइड इज ट्रिपल एंड द लार्जेस्ट साइड इज डबल। तो हमको यही नहीं पता है कि भैया जो बाकी 2 साइड बची, हाइपोटेनस तो गिवन हो गया, वो क्या क्या है। तो सीधी सी बात है, जब नहीं दिया रहता तो आप मान लीजिए लेट बेस, राइट, ये हो गया आपका x सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये हो गया आपका y सेंटीमीटर। क्लियर है। फिर आगे जब मैं स्मॉलेस्ट साइड को ट्रिपल करता हूँ और लार्जेस्ट साइड को डबल करता हूँ, उन दोनों में से कौन सी स्मॉलेस्ट कौन सी लार्जेस्ट है नहीं पता, कॉमा, उसके बाद बोल रहा है द न्यू हाइपोटेनियस विल बी 15 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। चलिए किताब को रख देते हैं साइड में और क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं, और साथ ही साथ फिर से क्वेश्चन को एक छोटा सा अपन टचअप फिर से देंगे। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे ये लार्जेस्ट समझ लीजिए भैया, ये समझ लीजिए स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो उस हिसाब से अपन आगे चलेंगे। तो पहले हम एक काम करते थे कि जो हाइपोटेनस दिया हुआ है उसको लेके हम पाइथागोरस थ्योरम को डेकोरेट कर लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में फिर से लिख रहा हूँ, हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, अरेंज कर लीजिए। तो ये हो गया 3√5 का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है, चलिए इसको आगे पीछे लिख लेंगे, बेस मैंने इधर दिया है, तो ये हो गया x स्क्वायर और ये हो गया y स्क्वायर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है तो कर दीजिए। तो ये 3 3 ज़ा 9 और 9 5 ज़ा 45, सीधा करके लिख देते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 45, विच इज़ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन के आगे की स्टोरी क्या है भाई, कि स्मॉलेस्ट साइड जो है उसको आप क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, कितने से 3 टाइम्स कर दीजिए, और जो लार्जेस्ट साइड है उसको आप कर दीजिए 2 टाइम्स। तो नया वाला हाइपोटेनस आपका कितना होता है, 15।
चलिए उस हिसाब से भी ले लेते हैं। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हमने यहाँ पे लार्जेस्ट साइड क्या लिए भैया, x, लार्जेस्ट साइड विच इज़ बेस, ध्यान रखिएगा। तो जो बड़ा है उसको 2 टाइम्स करना है, तो इसको मैंने कर दिया 2x सेंटीमीटर, और स्मॉलेस्ट साइड जो कि है आपका यहाँ पे हमने इसमें जो लिया है परपेंडिकुलर, ये हो गया है आपका 3 टाइम्स सेंटीमीटर। तो हाइपोटेनियस इस केस में क्या हो रहा है आपका 15। यहाँ भी हम सेम पाइथागोरस थ्योरम का ही कंसेप्ट लगाना है, फटाफट कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा 2x का होल स्क्वायर प्लस 3x का, सॉरी यहाँ पे है आपका x और यहाँ पे है y, देख के भाई। तो ये हो गया आपका 3y इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। 2 2 ज़ा 4 x स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ा 9 y स्क्वायर, 15 का स्क्वायर आई थिंक आपको पता होना चाहिए 2 2 5। क्लियर, यहाँ पे आपकी इक्वेशन आ गई सेकंड। अब भाई फिर वही घिसी पिटी कहानी हमेशा बोलता हूँ, एक बार सेटअप तैयार हो गया, क्वेश्चन को तो बार बार वैसे भी नहीं पढ़ना है हमको, क्योंकि क्वेश्चन की अभी स्टोरी ख़त्म हो चुकी है। अब आपको अपना कैलकुलेशन में आपको टैलेंट दिखाना है। तो चलिए, अब ये इक्वेशन सामने दिख रहा है कि भाई किसी न किसी में से किसी को उठा के रखना पड़ेगा। तो जो इक्वेशन हल्की हो उसमें से आप वैल्यू निकाल लीजिए। तो आपका जो भी फेवरेट हो, x है तो x की वैल्यू निकाल लीजिए, y है तो y की वैल्यू निकाल लीजिए। हम निकाल लेते हैं y की वैल्यू, क्योंकि x में जनरली अच्छा लगता है, ऐसा मुझे लगता है। तो अगर मैं y की वैल्यू निकालूँ, now according to now from equation first, y square is equal to 45 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है सर, y का निकाले तो 45 माइनस एक्स स्क्वायर। तो भाई जहाँ पे y है वहाँ पे उसको पुटअप कर दीजिए। सो इक्वेशन सेकेंड क्या है भाई, इक्वेशन देख लीजिए, 4x स्क्वायर प्लस 9y की वैल्यू 45 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 5। ओके, बढ़िया। चलिए आ जाते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 9 5 जा फटाफट कर दीजिए 45, ये 5 ये 4, 4 9 जा 36, 36 प्लस 4 तो 36 प्लस 4 हो गया आपका 40, ये आ गया भैया, ये हो गया 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 5। x को साथ में ले लीजिए, आपको ज़्यादा यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है, आपका आंसर आ चुका है। तो 9 में से 4 गया भाई साहब, तो ये हो गया 5x स्क्वायर। 405 को भेज दीजिए उधर, तो 225 माइनस 405, ऐसा करना नहीं है, मैं तो कैलकुलेशन के हिसाब से कर रहा हूँ, आप लाइन से लिखिएगा। तो माइनस 5x स्क्वायर इज इक्वल टू, चलिए भैया इसमें से ये माइनस करना है, तो 5 गया तो 0 में से 2 नहीं जाएगा तो एक कैरी ले लिए, तो ये हो गया 8, यहाँ बचा 3 में से 2 गया तो भैया हो गया 1 माइनस, तो माइनस माइनस कैंसल, 5 को कीजिए ट्रांसफ़र, 180 डिवाइडेड बाय 5 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो 5 3 ज़ा 15 और 5 6 ज़ा 30। सामने आपके स्क्वायर भी आ गया खुद ब खुद, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बनेगा 36 और एक्स की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। तो साहब हमारा एक्स क्या था, बेस, जो कि लॉन्गेस्ट साइड है। y की वैल्यू निकालना है, तो y हमने कहाँ से फिल्टर किया था, ऊपर ही है, तो y भी निकाल लेते हैं भाई। तो लॉन्गेस्ट और स्मॉलेस्ट साइड दोनों आ जाएगा, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 45 माइनस
एक्स की वैल्यू 6, 6 6 36, थोड़ा एक स्टेप स्किप कर दिया हूँ। चलिए तो ये हो गया इधर से 4, इधर से 5, तो ये हो गया 9, तो y इजिकल टू स्क्वायर उधर गया तो आंसर आ गया आपका 3। तो आप यहाँ से मैच भी कर सकते हैं। 6 6 36, कहाँ से अपन यहीं से देख लेते हैं। 6 6 36 और 3 3 9, तो 36 और 9 जो होता है साहब, ये हो गया 5, ये हो गया 45। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाइड हो रहा है। तो दैट मीन्स आपका x और y जो है मीन्स लॉन्गेस्ट साइड और शॉर्टेस्ट साइड वो है आपका क्लियर साइड। शॉर्टेस्ट साइड विच इज़ ये आपका बेस और ये आपका हो गया परपेंडिकुलर। आराम से आप लोग जमा के लिखिएगा अपनी नोटबुक में भी और आंसर शीट में भी। चलिए, मेरे ख्याल से ये भी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है, कोई भारी भरकम क्वेश्चन नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम के कंसेप्ट को एक ही क्वेश्चन है, अब बाकी आपकी कैलकुलेशन जिंदाबाद, तो उसको पकड़ के आप चलिएगा। चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में जंप करते हैं। हाँ जी बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का है, एग्जाम्पल के बाद वाली, जिसमें से शुरू के जो 1 2 3 क्वेश्चन हैं वो सीधा सीधा आपके ट्रायंगल पे और इसी प्लेटफॉर्म पे और सेम क्वेश्चन है। तो मैं इसके सीधा आ रहा हूँ 4th नंबर के क्वेश्चन पे, जहाँ पे आपको रेक्टेंगल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो रेक्टेंगल भी आप सभी लोग जानते हैं, एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। ये है रेक्टेंगल, ये है इसका डायगोनल। क्लियर? ये लेंथ, ये ब्रेथ, सिंपल, और ये आपका डायगोनल। चर्चा करेंगे उसके बारे में। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन बोल रहा था डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है साहब, जो डायगोनल जो है वो 60 मीटर ज़्यादा है किससे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इसमें तो मेरे ख्याल से आपको समझने की कोई बात है ही नहीं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही है भाई, और ये है लॉन्ग। ठीक है, तो क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। सॉल्व कहाँ से शुरू होगा, क्योंकि क्वेश्चन की पहली लाइन में उसने कंपैरिजन कर दिया है। लेट द शॉर्टेस्ट साइड इज x मीटर। फाइन। आगे बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायगोनल, तो भैया डायगोनल जो है वो 60 मीटर ज़्यादा है, तो x प्लस 60। क्लियर? ये भी हो गया मीटर। क्वेश्चन एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। 60 मीटर मोर देन दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है भाई, ये यहाँ पे हो गया फुल स्टॉप। आगे बोल रहा है इफ़ द लॉन्गेस्ट साइड इज 30 मोर देन दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है साहब, नाउ लॉन्गेस्ट साइड भाई, तो वो क्या है भाई आपका 30 मीटर ज़्यादा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है साहब, तो x प्लस 30 मीटर। आगे बोल रहा फाइंड दी साइड्स ऑफ द फील्ड। तो ये जो फील्ड है इसकी साइड्स आपको पता करना है। बुक को रख देते हैं साइड में, क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, इन्फॉर्मेशन सब कुछ आपके सामने। क्वेश्चन हम फिर से देख लेते हैं। डायगोनल शॉर्टेज डिस्टेंस हमने मान लिया था x, जो कि हमारा ब्रेथ वाली बात है। क्वेश्चन बोल रहा है कि डायगोनल जो है भैया वो इससे 60 ज़्यादा है, और लॉन्गेस्ट साइड जो है सामने दिख रहा है आपको वो शॉर्टेज से 30 ज़्यादा है। अब यहाँ पे हम एरिया के बारे में चर्चा नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आपकी नज़र जा रही है तो ये अभी भी राइट एंगल ट्रायंगल ही बोल रहा है। क्लियर? दिख वही रहा है, भले बोल नहीं रहा है, लेकिन हमको वहाँ से एक पॉइंट मिल गया। तो फटाफट यहाँ पे शुरू करते हैं। नाउ पाइथागोरस थ्योरम क्या है भैया आपको पता है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर।
तो हाइपोटेनियस मीन्स लिख दीजिए भैया डायगोनल, परपेंडिकुलर तो भैया बेस बोल दीजिए, और बेस बोल रहा है तो ये हो गया लॉन्गेस्ट या लेंथ की बात कर दीजिए। सारी वैल्यू आपके सामने है, पुट कीजिए और अपना कैलकुलेशन स्टार्ट कीजिए। तो डायगोनल क्या दिया हुआ है, x प्लस 60 होल स्क्वायर, बेस मीन्स लॉन्गेस्ट साइड इस हिसाब से ले तो अपन परपेंडिकुलर लिया है वैसे तो यहाँ पे, चलो परपेंडिकुलर शॉर्टेज डिस्टेंस तो हमारा हो गया एक्स स्क्वायर और यहाँ पे ले लो x प्लस 30। ठीक है साहब, फटाफट शुरू कीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर है, मेंशन कीजिए और बनाना शुरू कीजिए। ए स्क्वायर 6 6 डबल ज़ीरो आएगा भैया, ध्यान रखिएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 मतलब 6 2 12 जो कि आपका 120 और ये x। आगे एक्स स्क्वायर वो तो अकेला ही है, यहाँ पे आ जाइए। ए स्क्वायर 3 3 9 डबल ज़ीरो ध्यान रखिएगा, तो और 3 2 6, तो ये हो गया 60x। चलिए देखते हैं एक बार। तो इस x को करते हैं नमस्ते, बाकी सारी वैल्यू को कर देते हैं उधर ट्रांसफ़र। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 60x, 120 उधर गया माइनस 120x, फिर 900 वहीं है हमारा, 3600 उधर गया, ये हो गया और ये हो गया 0। तो यहाँ पे सारी चीज़ें एक तरफ है, फटाफट माइनस प्लस कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस ये तो आपका सिंपल है 60x, 9 में से भैया 36 में से 9 गया तो ये आ गया आपका -27, साथ में 0 और ये हो गया =0। चलिए अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी अरेंज हो चुकी है, आपको यहाँ पे बढ़िया जो मेथड लगाना है वो मेथड आराम से लगा लीजिए। तो सीधा सीधा हिसाब किताब दिख रहा है भाई आपको यहाँ पे 9 और 6 का, तो 90x माइनस आपका 30x माइनस 27, सीधा देख लीजिए भैया 3 9 27 वैसे भी होता है और ये 2 0 आ गए और 90 ओके, तो यहाँ पे लगा दीजिए प्लस, छोटा सा करेक्शन। तो माइनस सारी चीज़ें एडजस्ट हैं। चलिए कॉमन निकाल लेते हैं, x ये हो गया 90, ब्रैकेट को कॉपी पेस्ट कर दीजिए, ये 0 इधर भी 0 लगाना भूल गए थे, ठीक है ये हो गया 30। ब्रैकेट कॉमन ले लीजिए, आ जाइए इस तरफ, x माइनस 90 एंड x प्लस 30 =0। प्लस वाली वैल्यू आपको लेनी है, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो x आ गया आपका 90, x हमने क्या लिया था आपको खुद ही पता है, जो सबसे छोटी साइड है मतलब बॉर्डर वाली, ठीक है। तो ये आ गया हमारा x, आपको सारी साइड निकालना है तो x आ गया, तो 90 में आप जोड़ लीजिए, ये हो गया आपका, तो ये हो गया आपका ब्रेथ के बाद डायगोनल 90 में भी 60 जोड़ लीजिए, तो ये हो गया 150 मीटर, और फिर लेंथ आपको देखनी तो इसमें 30, तो 90 और 30 आपका 120 मीटर, तीनों साइड आपके सामने है। लास्ट में थोड़ा सा और अच्छे से डेकोरेट करके अरेंज कर लेंगे, इतना काम तो मुझे पता है आप कर ही सकते हैं। तो फाइनली हमारी वाली एक्सरसाइज भी दी एंड होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में कुछ रेक्टेंगल और इसी से टाइप के कुछ रिलेटेड क्वेश्चन हैं, उसके एक आध क्वेश्चन हम अभी इंट्रो कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम वो करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो के बाद आपको खुद को पता है कि मैं लास्ट में हर एक चैप्टर का एक शॉर्ट फॉर्म का एक फाइनल वीडियो लेके ही आता हूँ, जो कि 1 शॉर्ट वीडियो होता है। तो उस पर भी आप बिल्कुल, तो लेकिन ये छोटी छोटी वीडियो ही जब आप देखेंगे तब वो फाइनल वीडियो आपके कुछ काम आएगी। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन हम इंट्रो के लिए देख लेते हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज का एक इंट्रो कर लेते हैं क्वेश्चन के साथ, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको आइडिया रहे कि हम वहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो यहाँ पे भी आपको स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल ये सब मिलने वाला है, लेकिन एक वर्ड आपको बीच में डाल देगा वो एरिया। तो आपको सभी चीज़ का एरिया मेरे ख्याल से पता है।
रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी, स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड या स्क्वायर कर दीजिए साइड स्क्वायर, ट्रायंगल का एरिया राइट एंगल ट्रायंगल है तो भैया आपको पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और अगर कोई अलग ट्रायंगल है तो वहाँ पे आप हीरोन्स फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल हम एक क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। तो क्वेश्चन है, फर्स्ट एग्जाम्पल ही है आर डी शर्मा का एक्सरसाइज के पहले। ओके, चलिए। इफ ट्वाइस द एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द एरिया ऑफ अ लार्जर स्क्वायर। क्वेश्चन फिर से क्लियर कर रहा हूँ। क्या बोल रहा है, एक है छोटा स्क्वायर ये वाला, एक है बड़ा स्क्वायर, मान लीजिए ये वाला। स्क्वायर की सारी साइड सेम होती है, इसकी साइड है x, इसकी साइड है मान लीजिए y। तो बोल रहा है कि इसके एरिया का ट्वाइस को मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा इसके एरिया से। क्वेश्चन फिर से, इफ ट्वाइस द एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द एरिया ऑफ अ लार्जर स्क्वायर। तो क्वेश्चन की शुरुआत यहीं से करते हैं, रीड इट, सॉल्व इट। सॉल्व, लेट साइड ऑफ, साइड लेना भैया, एरिया मत मान लेना डायरेक्ट, साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर स्क्वायर इज x, यूनिट ले लीजिए, फिलहाल कुछ नहीं दिया है, और लार्जर स्क्वायर का ले लीजिए y यूनिट। ये हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन छोटे वाले स्क्वायर का एरिया का डबल 2 टाइम्स को सब्ट्रैक्ट करना है बड़े वाले एरिया से। तो y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। इज रिजल्ट इज 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हमने इग्नोर कर दिया है भैया, ये है सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर। ये हो गया यहाँ तक के इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आज की वीडियो का मेरे ख्याल से पहला या से दूसरा क्वेश्चन आपको पता होगा, वो कुछ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से ही बना था। आगे बढ़ते हैं। हाउएवर इफ ट्वाइस द एरिया ऑफ द लार्जर स्क्वायर इज एडेड टू, चलिए भैया अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ट्वाइस द एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर 2y स्क्वायर। ये y स्क्वायर क्यों है भैया, आपको पता रहना चाहिए, साइड इंटू साइड एरिया का होता है, तो एरिया के स्क्वायर में इसके दुगने एरिया से माइनस किए तो इतना आता है। आगे, ट्वाइस द एरिया ऑफ द लार्जर स्क्वायर इज एडेड टू द 3 टाइम्स द एरिया ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर। ठीक है भैया, इसके 3 गुने से दोनों को ऐड कर देंगे। द रिजल्ट इज 203 सेंटीमीटर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। आगे डिटरमाइन द साइड ऑफ द स्क्वायर्स, उन दोनों की साइड आपको कुल मिला के बतानी है। बुक को रख देते हैं साइड में, कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे फिर वही हल्की फुल्की इक्वेशन लेना है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बढ़िया से यहाँ पे y निकालो, कोई हीरो बनने की ज़रूरत नहीं कि हमको x ही निकालना है। y स्क्वायर इज इक्वल टू 14 प्लस 2x स्क्वायर। नाउ इक्वेशन 2, चलिए भैया 2y की वैल्यू सामने दिख रही है, 14 प्लस 2x का स्क्वायर, ये सीधा सीधा y का ही स्क्वायर है। तो यहाँ पे हो गया ये स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 203। चेक कर लीजिए साहब, 2 आ गया। y स्क्वायर की रेडीमेड वैल्यू हमारे पास 14 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 203। मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 14 2 ज़ा 28, सभी को पता है, 2 2 ज़ा 4
स्क्वायर 3x² 203। फिर से भैया सब कुछ आपको बना के दे दिया है उसने। ये आ गया 4 3 7 x² 28 को कर दीजिए फटाफट उधर माइनस, तो 7x² इजिकल टू, चलिए भैया कैरी ले लीजिए, तो ये हो गया 13 3, तो इधर बचा भैया 5, ठीक है, उधर से 3 इधर से 5, 8 माइनस हुआ तो यहाँ बचा 5, यहाँ 9, तो सॉरी यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गया भैया, तो ये बचा 7 और यहाँ बचा 1, 175। 7 से देखिए कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इजिकल टू 175 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 14, 2 बचा तो 7 5 ज़ा, ठीक है, तो ये 7 5 ज़ा 35, 25 आपको पता है भैया स्क्वायर होता है। आ जाइए इधर, x² इजिकल टू 25, ये उधर गया तो रूट निकल गया 25 का 5। क्लियर है साहब, 2 वैल्यू रूट की होती है प्लस माइनस, ध्यान रखिएगा हमको लेना है प्लस वाली वैल्यू। तो छोटे वाले स्क्वायर का हमारे पास साइड आ गया, तो बड़े वाले का निकाल लीजिए, क्या तकलीफ़ है, बड़ा निकाले थे हमने यहाँ पे। नाउ ये हो गया हमारा सेंटीमीटर। y² इजिकल टू 14 प्लस 2x का स्क्वायर, ठीक है भैया, तो 14 प्लस 25, 25 2 ज़ा 50, 25 दूनी 50, ये हो गया, तो ये हो गया हमारा 64, तो ये हो गया हमारा भैया 64 का रूट, तो y आ गया हमारा 8 8 ज़ा 64, लास्ट में मेंशन कर दीजिए। तो x इजिकल टू स्मॉलेस्ट स्क्वायर की साइड आ गई 5 सेंटीमीटर और लार्जर स्क्वायर की साइड आ गई हमारी 8 सेंटीमीटर। तो यही सब खेल नेक्स्ट वीडियो में होने वाला है, वो भी एक्सरसाइज है, बढ़िया से इसको बना के अपन ख़त्म कर देंगे और एक फाइनल वीडियो के साथ हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर दी एंड हो जाएगा। तो प्लीज़ बच्चों, अगर ये मेरी मेहनत और मेरी ये सारे कंसेप्ट और पढ़ाने का तरीका आपको ज़रा सा भी अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को जिनकी रिक्वायरमेंट है उनको शेयर कीजिए, और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।